बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। हम लोग इससे पिछली क्लासों में फ़ेल मुअत्तल यानी वीक वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले फ़ेल मुअत्तल के 3 फ़ेलों के बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज की क्लास में हम लोग चौथा फ़ेल मुअत्तल की चौथी शक्ल यानी चौथा फॉर्म जो कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है वो है दआ यदउ। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी गर्दान यानी कंजुगेशन कैसे होती है, इसमें क्या चीज़ ड्रॉप होता है। आपको मालूम है फ़ेल मुअत्तल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीक वर्ब। वीक का मतलब कमज़ोर, क्योंकि इसमें हर्फ इल्लत होता है। हर्फ इल्लत क्या है? वाव अलिफ या, जो कि कहीं कहीं इस्तेमाए साकिनैन की वजह से साकित हो जाता है, गिर जाता है। इसीलिए ऐसे अफ़आल को हम क्या कहते हैं? फ़ेल मुअत्तल कहते हैं। इसमें से आज हम चौथा फ़ेल यानी ऐसे फ़ेल की चौथी किस्म, चौथा फॉर्म, चौथी शक्ल, चौथा रूप क्या है? दआ यदउ। अगर हम इसके बारे में सीख लेंगे तो इस पैटर्न पे, इस वज़न पे जितने अफ़आल आएंगे उसकी गर्दान हम आसानी से कर सकेंगे। तो अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही है, ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। जो भी क्लास आप लोगों को ली जाती है आप उसकी PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रिवीज़न के तौर पे, और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, और कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें, उस पर अमल किया जाएगा। इसी के साथ आप अपने दोस्तों में, अहबाब में इसको शेयर करें ताकि वो भी अरबिक लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि बेल आइकन दबाने से ये है कि जितनी भी वीडियो अपलोड होती है इससे रिलेटेड फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब हम आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, आप लोगों को दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? दआ यदउ। दआ यदउ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू कॉल। जैसे हम कहते हैं हम किसी को कॉल कर रहे हैं, यानी कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना, पुकारना। इसी से आपको कॉलिंग आता है ING के साथ। तो दआ यदउ माने क्या होता है? किसी को बुलाना, पुकारना। ये फ़ेल बहुत ही आम है, लेकिन अक्सर लोग इसकी जब गर्दान करते हैं, इसका जब कंजुगेशन करते हैं तो उसमें गलती करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो अफ़आल हैं, जो हमने फ़ेल सही की गर्दानें की हैं, उसको रखेंगे तो उसके मुकाबले में इसकी गर्दान इंतहाई मुश्किल मानी जाती है। इसलिए आप जब किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो फ़ेल मुअत्तल में से कोई फ़ेल दिया जाता है और उसकी गर्दान लिखने के लिए कहा जाता है। तो देखिए आज हम चौथा फ़ेल क्या देखेंगे? दआ यदउ। इस पैटर्न पे बहुत सारे अफ़आल आते हैं। चौथी शक्ल क्या है? दआ यदउ के पैटर्न पे। दआ यदउ ये किस वज़न पे आता है? नसरा यंसुरु के वज़न पे। किस वज़न पे? नसरा यंसुरु। फ़ेल सही के आपने पढ़ा है 6 औज़ान होते हैं, उसमें से एक नसरा यंसुरु है। तो उसी पैटर्न पे क्या आया? दआ यदउ। तो देखिए दआ में हम क्या देखेंगे? इसमें हर्फ इल्लत क्या है? हर्फ इल्लत कितने होते हैं? वाव अलिफ या 3। उसमें से कौन सा है? अलिफ है। कहाँ पे है? लाम कलिमा यानी आखिर में है। तो ये दआ असल में ओरिजिनली यानी हकीकत में क्या था? ये दआ असल में था दावा।
यानी दाल पे फतहा, ऐन पे फतहा और वाव पे फतहा। तो दावा से क्या हो गया, दाआ हो गया। आपको एक चीज़ पहले भी बताई गई थी, ये जो अलिफ आता है ये किसके मुकाबले में आता है, फतहा यानी ज़बर के, और ज़ेर, और जो या आती है किसके मुकाबले में, ज़ेर के, और जो वाव आता है किसके मुकाबले में आता है, ये आता है पेश यानी ज़म्मा के। इस चीज़ को अगर आप जहन में रखेंगे तो गर्दान करने में और उसको समझने में, कहाँ क्या चीज़ ड्रॉप हुई है उसको याद रखने में आपके लिए आसानी होगी। जैसे यहाँ दावा है, दाल पे फतहा, ऐन पे फतहा, वाव पे फतहा। आपको मालूम है फतहा क्या चाहता है, फतहा और इसमें हरफ इल्लत में से अलिफ या और वाव में से फतहा की जगह कौन आता है, अलिफ। तो यह दावा था, ये थोड़ा सा अहले अरब के ज़ुबान पे सकील था यानी भारी था, तो इसलिए आसानी के लिए इन्होंने दावा से इसको कहाँ तब्दील कर लिया, दाआ में तब्दील कर लिया। हमको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है कहाँ कैसे क्या तब्दीली हुई, बस आप ये जानेंगे कि दावा था, ये उनकी ज़ुबान पे सकील था, और ऐन पे क्या है, ऐन पे फतहा है, तो इसलिए हम दावा से दाआ कर दिए। अब दावा आप कहेंगे तो ज़ुबान पे सकील है, भारी है, अगर आप दाआ कह देंगे तो आसानी से आप इसकी अदायगी कर सकते हैं, इसलिए इसको दाआ कर दिया यानी अलिफ ले आए। अब उसके बाद अब वाव की जगह क्या बदल दिया, अलिफ ले आए। अब फेल मुजारे में जब जाएंगे तो फेल मुजारे में वाव वो लौट आएगा, क्या, यदुउ, दाआ यदुउ, वाव आखिर में जो है लाम कलिमा के जगह पे वाव क्या है, ये हरफ इल्लत है। क्या है, हरफ इल्लत है, और ये क्या है, साकिन है। ऐन के बाद वाव क्या है, ऐसे इस तरह, ये क्या है, साकिन की हालत में है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी गर्दान यानी कंजुगेशन देखेंगे कि इसकी फेल माजी की गर्दान किस तरह होगी, उसी के साथ साथ फिर मुजारे की गर्दान, और फिर अम्र और नहीं की गर्दान। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, फेल माजी। फेल माजी आपको मालूम है इसमें 3 हर्फ पाए जाते हैं, यानी 3 लेटर 3 अक्षर पाए जाते हैं। तो इसमें से एक क्या है, दाआ, क्या है, दाआ। अब इसकी गर्दान करते हैं। दाआ में दा है, आइन है, और आखिर में हर्फ इल्लत क्या है, अलिफ है, अलिफ। देखिए दाआ, दाआवा, दाआ में अलिफ है, लेकिन दाआवा में जैसे हम पहुँचे तो इसकी जो असल सूरत थी क्या थी, दाआ असल में दाआवा था, तो वही दाआवा लौट आया, दाआवा। और आपको मालूम है तस्निया में क्या लाते हैं, अलिफ, अलिफ बढ़ाते हैं तस्निया में, तो इसलिए दाआ के बाद दाआवा हो गया। फिर हम जमा में जाएंगे, जैसे ही प्लूरल में जाएंगे, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, यानी तस्निया जो डुअल के लिए होता है, वाहिद यानी सिंगुलर, और जमा यानी प्लूरल। मुज़क्कर किसको कहते हैं, यानी मैस्कुलिन, और गायब किसको कहते हैं, थर्ड पर्सन को। तो दाआ, दाआवा, दाआउ, 3 गर्दान हमने देख ली। अब आगे जाएंगे, क्या है, दाअत। यहाँ क्या हो गया, वाव को गिरा दिया या अलिफ को गिरा दिया, और क्योंकि तस्निया की अलामत, वो तस्निया नहीं सॉरी, यानी मुअन्नस की अलामत क्या है, ता आती है, तो इसलिए ता को ले आए और अलिफ को जो है साकित कर दिया, यानी ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। क्या हो गया, दाअत। दाअत क्या है, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, यानी फेमिनिन का है, थर्ड पर्सन में। दाअत, दाअता। अब ता के बाद अलिफ ले आए क्योंकि तस्निया है, अलिफ तस्निया की अलामत है। दाआउना, दाअत, दाअता, दाआउना। अब यहाँ क्या है, वाव जो इसकी असल हालत क्या थी, दाआवा थी, तो दाआवा से दाआउना बन गया। क्या बन गया, दाआउना। हमने 6 गर्दानें देख ली। 3 क्या थी, वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर गायब,
वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस गायब, यानी 3 क्या थी, मैस्कुलिन थर्ड पर्सन की 3 गर्दान, वाहिद तस्निया जमा यानी सिंगुलर, और इसी के साथ साथ डुअल और प्लूरल। इसी के साथ हमने मुअन्नस के तीनों सेगे देख लिए। अब हम चलते हैं किसमें, हाजिर में। किसमें चलेंगे, हाजिर में। 7वां क्या है, दाउता। दाउता, दाउता के बाद दाउतुमा, आपको मालूम है तुमा, दाउता दाउतुमा एक किसकी है, तस्निया की अलामत है तुमा। और दाउतुम यानी वाहिद तस्निया और जमा मुजक्कर हाजिर, या एक क्या है, सेकंड पर्सन में आता, आपको मालूम है इंग्लिश में। और एक किसके लिए, मुजक्कर यानी मैस्कुलिन के लिए। उसके बाद हम मुअन्नस यानी फेमिनिन के 3 देखेंगे, सेकंड पर्सन के सेगे। दाउती, आपको मालूम है ता पे अगर फतहा आएगा तो ये किसके लिए आता है, ये मुजक्कर के लिए, और अगर ता पे कसरा है तो किसके लिए आएगा, मुअन्नस के लिए। तो क्या हो गया, दाउती दाउतुमा दाउतुन्ना दाउतुन्ना, दाउती दाउतुमा दाउतुन्ना, 3 सेगे हो गए मुअन्नस के, वाहिद तस्निया और जमा के। अब आखिर में 2 क्या होते हैं, मुतकल्लिम के यानी फर्स्ट पर्सन के। पहला क्या है, दाउतु सिंगुलर, और प्लूरल में क्या आता है, दाउना। आपने पूरी गर्दान देख ली, एक मरतबा इसका रिवीजन करते हैं, मेरे साथ आप लोग भी दोहराएं। दाआ दाआवा दाआउ, दाअत दाअता दाआउना, दाउता दाउतुमा दाउतुम, दाउती दाउतुमा दाउतुन्ना, दाउतु दाउना। अब हम देखेंगे मुजारे की गर्दान। किसकी गर्दान देखेंगे, मुजारे की। मुजारे में क्या है, यदउ यदउ। अब देखिए इसमें हर्फ इल्लत क्या है, वाव है, और शुरू में अलामत मुजारे आपको मालूम है अलिफ ता या नून है, वही लगती है। तो शुरू में जो है या क्या है, अलामत मुजारे है, और दावा से यदउ बन गया। यदउ यदउआनी, अलिफ और नून तस्निया की अलामत, यदउना क्या है, यदउना। तीनों में कोई चेंजिंग नहीं, इसलिए मुजारे की गर्दान आसान है। यदउ यदउआनी यदउना। यदउ किस वजन पे है, यंसुरु, जैसे यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 3 क्या है, वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर गायब, थर्ड पर्सन के सेगे हैं। अब क्या है, हम तदउ, जैसे तंसुरु के वजन पे, तदउ तदउआनी तदउना। तीनों क्या हो गए, थर्ड पर्सन की गर्दान यानी थर्ड पर्सन के सेगे। ये वाहिद और तस्निया जमा मुअन्नस यानी फेमिनिन, और गायब यानी थर्ड पर्सन। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी 6 चीज़। ये 6 सेगे यानी यदउ यदउआनी यदउना, तदउ तदउआनी यदउना। अब हम चलेंगे 7वें पे यानी हाजिर पे। तदउ वाहिद मुजक्कर हाजिर, तदउआनी तस्निया मुजक्कर हाजिर, तदउना यानी जमा मुजक्कर हाजिर। ये आपके सेकंड पर्सन के सिंगुलर, डुअल और प्लूरल तीनों सेगे हो गए। अब हम चलेंगे मुअन्नस पे, यानी हम चलेंगे फेमिनिन पे। क्या आएगा, तदईना तदईना, तदउआनी तदउना। आखिर में क्या है, अदउ नदउ। यहाँ हमें ध्यान देना है कि जब अदउ नदउ लिखेंगे तो आइन के बाद वाव भी रहेगा। अक्सर लोग जब गर्दान लिखने के लिए आती है तो इसमें गलती करते हैं। किस में गलती करते हैं, इसमें, यानी वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम में। तो अदउ यानी आइन के बाद वाव रहेगा, और नदउ क्योंकि गर्दान के साथ साथ एराब लगाने के लिए भी पूछते हैं। तो ये अदउ, आइन के बाद वाव क्या होगा, साकिन, नदउ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक मरतबा इसका रिवीजन करते हैं। यदउ यदउआनी यदउना,
तदउ तदउआनी यदउना, तदउ तदउआनी तदउना, तदईना तदउआनी तदउना। उसके बाद क्या है, अदउ नदउ। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी गर्दान। अब हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब हम क्या देखेंगे, फेले अम्र और फेले नहीं। आपको एक चीज़ पहले से मालूम है, फेले अम्र किससे बनता है? फेले अम्र बनता है मुजारे से। किससे? मुजारे से। फेले अम्र बनाने का कायदा यह है कि शुरू में अगर साकिन है तो हम आइन कलिमा को देखते हुए शुरू में अलिफ लाते हैं। अगर आइन कलिमा पे पेश है यानी ज़म्मा है तो अलिफ पे ज़म्मा, और अगर फ़तहा या कसरा है तो अलिफ पे कसरा लाते हैं। जैसे नसरा यंसुरु से उनसुर। और अगर हरकत नहीं है, अगर साकिन नहीं है तो अलिफ लाने की ज़रूरत नहीं, और आखिर को हम क्या करते हैं, साकिन करते हैं। इस कायदे को एक मरतबा मैंने रिवीज़न करा दिया। अब आप देखिए, इसमें ये तदउ है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, अम्र बनाएंगे। अम्र बनाने के लिए सबसे पहले अलामत मुजारे को ड्रॉप करते हैं। हमने इसको ड्रॉप किया, क्या बन गया, दाल ऐन वाव। अब आप देख रहे हैं दाल पे क्या है, साकिन है। जब साकिन है तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, पढ़ नहीं सकते। तो हम देखेंगे आइन कलिमा पे क्या है। आइन कलिमा पे ये जो आइन यानी मिडिल में क्या है, आइन पे पेश है, ज़म्मा है, तो इसलिए हम शुरू में जो अलिफ लाएंगे क्या लाएंगे, अलिफ पे पेश लाएंगे। तो क्या हो गया, उदउ। और आपको मालूम है अम्र में क्या कहते हैं, आखिर को साकिन देते हैं, तो आखिर में वाव पहले ही से साकिन है, इसलिए जब उसको दोबारा साकिन देंगे तो साकिन पहले से है, दोबारा साकिन देंगे तो इस्तेमाल साकिन हुआ, वाव गिर गया। इस तरह आप जहन में बैठा लेंगे। तो आखिर में जब हम अम्र की गर्दान करते हैं इस पैटर्न पे किसी भी फेल की, तो आखिर में वाव क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, तो अगर आप इसको जहन में रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और इसकी गर्दान अच्छे से कर ले जाएंगे। तो क्या हो गया, उदउ, उदउ बन गया, क्योंकि वाव को साकित कर दिया। वाव साकित होना इस पर बताता है कि आखिर को साकिन दिया, क्योंकि साकिन पहले से था, दोबारा साकिन देंगे तो दो साकिन आ गए, दो साकिन आ गए तो आपको मालूम है वीक वर्ब इसी को कहते हैं, क्योंकि इसमें हर्फ इल्लत है। तो हर्फ इल्लत क्या हो जाती है, गिर जाती है, साकित हो जाती है। तो क्या हो गया, उदउ, उदउआ, उदउ यानी वाहिद तस्निया जमा के। अब हम क्या कहें, उदई। आइन पे क्या है, कसरा। आपको मालूम है या आपने पहले क्या चाहती है, कसरा, क्योंकि या क्या है, कसरे में से है। उदई, उदउआ, उदउना। 6 से आ गए आपके, 3 जो है मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के। अब हम नहीं को देखते हैं। नहीं बनाने का कायदा हमने पहले पढ़ रखा है। पहले क्या आता है, अलामत नहीं यानी ला आता है, और अलामत मुजारे को बाकी रखते हैं। आखिर में क्या देते हैं, साकिन करते हैं यानी जज्म देते हैं। अब देखिए, तदउ था तो ला शुरू में ले आया तो क्या हो गया, ला तदउ। अब आखिर को जब जज्म देंगे, हालांकि वाव पहले ही से साकिन है, और साकिन पे साकिन देंगे तो इस्तेमाल साकिनैन हो गया। जब इस्तेमाल साकिनैन हो गया तो वाव क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। तो क्या हो गया, ला तदउ। जिस तरह उदउ में गिर गया उसी तरह ला तदउ में भी साकित हो गया। ला तदउ, ला तदउआ, ला तदउ, ला तदई। आइन पे कसरा, कसरा क्यों, या है। ला तदउआ, ला तदउना। उम्मीद है कि गर्दान समझ में आई होगी। एक मरतबा इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या होगा, उदउ, उदउ, उदउआ, उदउ, उदई, उदउआ, उदउना। फिर नहीं में चलते हैं, ला तदउ, ला तदउआ, ला तदउ, ला तदई, ला तदउआ, ला तदउना। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे, अब इसका एनालाइज करेंगे यानी इसकी तहलील करेंगे, इसका विश्लेषण करके देखेंगे कि कहाँ क्या क्या तब्दीली आई, कहाँ किन किन चीज़ों को हमें
ज़हन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम किसको लेंगे? फ़ेल माज़ी को लेंगे। किसको लेंगे? फ़ेल माज़ी यानी पास्ट टेंस को लेंगे। आपको मालूम है दाआ, मैंने गर्दान ही में बताया था, दाआ असल में क्या था? दाआ असल में दावा था। अब अहले अरब ने इसको दावा से दाआ कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, अदायगी इसकी ज़्यादा इजी है, इसलिए प्रोनंसिएशन यानी इसका उच्चारण करना, इसका तलफ़ुज़ अदा करना उनके लिए दावा ज़्यादा मुश्किल है, दाआ आसान है, इसलिए उन्होंने दाआ कर लिया। ठीक है, क्योंकि सब पे फतहा था। एक चीज़ और भी याद रखते, सब पे फतहा था। फतहा आपसे पहले क्या चाहता है? अलिफ। फतहा है तो अलिफ ही रखते हैं, कसरा है तो या लाते हैं, वो क्या नाम है, या है तो कसरा लाते हैं, वाव है तो ज़म्मा लाते हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। दाआ हो गया, उसके बाद 2 से 5 तक, 2 से 5 यानी दाआवा, दाआऊ, दाअत, दाअता, दाआउना, इसको कहते हैं। इसको याद करना हमारे लिए ज़रूरी है। ज़्यादा इसके उलझन में पड़ेंगे, क्या था, कैसे बन गया, इससे हम उलझ के रह जाएंगे। सिर्फ इसको मेमोराइज़ कर लेंगे। दाआ, दाआवा, दाआऊ, दाअत, दाअता। तो वही चीज़ कही जा रही है कि 2 से 5 तक इसको याद करना बेटर है। अब हम चलते हैं किस पे? दाआवा पे। दूसरा क्या था? दाआ। दाआ था, दाआ के बाद तस्निया क्या हो गया? दाआवा। जैसे हम तस्निया में पहुँचे तो वो जो हमारा वाव जिसको हम अलिफ से बदले थे वो किस में आ गया? अपने असली हालत पे यानी वाव पे आ गया, दाआवा हो गया। अब आगे देखते हैं, एनालाइज करते हैं। दावा हो गया। अब आगे देखते हैं, वाव कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म यानी दावा। दावा यानी इंस्टेड ऑफ दा। तीसरे में जब पहुंचेंगे तब वही वाव क्या हो गया? फिर गिर गया। दाआ, दावा, उसके बाद दाऊ आ गया। यानी यहाँ वाव और अलिफ दोनों जो है किसकी अलामत है? जमा की अलामत है। इसी तरह दावा का जो वाव था वो साकित हो गया। क्यों साकित हो गया? इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि जहाँ इस्तेमाल साकिनैन होता है वहाँ एक को साकित कर देते हैं। इसी तरह अहले अरब का कायदा ये है, जो चीज़ उनकी ज़ुबान पे सकील होती है तो उसको ड्रॉप करते हैं ताकि उसकी अदायगी आसानी से हो सके। तो दावा इसमें क्या है? डिसअपियर मतलब गायब हो गया, क्योंकि इसका उच्चारण यानी उसका तलफ़ुज़ उनके लिए ज़्यादा आसान है। अब हम छठा क्या है? दाआ, दावा, दाऊ, दाअत, दाअता, दाऊना। यहाँ जब आए दाऊना तो वाव की जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो लौट आई। इसी तरह फिर दाऊना के बाद आगे 14 सेगे तक, आखिर तक। दाऊना के बाद दाऊता, दाऊतुमा, दाऊतुम, दाऊती, दाऊतुमा, दाऊतुन्ना, दाऊतु, दाऊना, सब में जो वाव था वो लौट आया है। यही चीज़ इसमें कही जा रही है। अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि माजी के बारे में हम समझ गए होंगे। अब हम दूसरा क्या देखेंगे? मुजारे को देखेंगे। किसको देखेंगे? मुजारे। अब देखिए मुजारे क्या है? यदउ। आपको मालूम है मुजारे में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है, बिल्कुल यंसुरु के वज़न पे है, इसलिए इसमें हमें कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ कही जा रही है कि नो चेंज टेक प्लेस इन द कंजुगेशन ऑफ फेले मुजारे। क्या है? यदउ के पैटर्न पे आखिर 14 सेगे तक सेम गर्दान यंसुरु के वज़न पे होगी, यानी यदउ, यदउआनी, यदउना, तदउ, तदउआनी, यदउना, तदउ, तदउआनी, तदउना, तदईन, तदउआनी, तदउना, अदउ, नदउ। अब हम आगे किसको देखेंगे? अब हम देखेंगे फ़ेल अम्र को। फ़ेल अम्र में क्या क्या तब्दीली है, मैंने गर्दान ही में उसकी तरफ इशारा किया है। दोबारा उसका रिवीज़न के तौर पे आप देखिए ताकि और हमें अच्छे से समझ में आए। क्या है? उदु। मैंने पहले बताया कि फ़ेल अम्र किससे बनता है? मुजारे से बनता है। यदउ से नहीं, यहाँ तदउ से बना है। ठीक है, अलामत मुजारे को पहले साकित करते हैं, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं दाल पे साकिन है
तो इसलिए हम अलिफ लाएंगे। और अलिफ जब लाते हैं तो आइन कलिमा को देख के लाते हैं। आइन कलिमा यानी आइन पे क्या है, ज़म्मा है, इसलिए अलिफ पे ज़म्मा ले आए, तो क्या हो गया, उदउ। अब आखिर में क्या है, वाव है, वावेलेस है। वावेलेस का मतलब साकिन है, और आपको मालूम है अम्र में आखिर को साकिन देते हैं। अब जब दो साकिन था फिर साकिन दिए, इस्तेमाल साकिनैन हुआ, तो वाव को क्या कहेंगे, ड्रॉप कर देते हैं। वही कहते हैं वाव ऑलरेडी हैविंग सुकून, यानी वाव पहले ही से साकिन था। अब क्या हुआ, जब साकिन था तो इस्तेमाल साकिनैन हो गया, इस्तेमाल साकिनैन हो गया तो वाव गिर गया। अब जब वाव गिर गया तो उदउ हो, क्या हो गया, उदउ हो गया। अब जब उदउ हो गया उसके बाद सारी गर्दानें उसी तरह होगी, नीचे दी गई है कि यहाँ कहा जा रहा है कि साकिन बिकॉज द ड्रॉपिंग ऑफ वाव गिव उदउ द वावेलेस स्टेटस। वही चीज़ जो मैंने बताई पहले भी कि पहले ही से वावेलेस था वाव, फिर उसको जब साकिन करेंगे तो दो साकिन जमा हुआ, इस्तेमाल साकिनैन हुआ, वाव ही को ड्रॉप कर देंगे तो क्या हो गया। और आयन पे क्या देंगे हम, आयन पे आयन कलिमा को हम ज़म्मा देते हैं, आयन कलिमा को ज़म्मा देते हैं। क्यों ज़म्मा देते हैं, क्योंकि कम से कम ज़म्मा इसलिए देंगे, इसमें छेड़खानी हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि हमने आखिर को साकिन करना था, तो साकिन की वजह से वाव गिर गया, इसको ज़म्मा बाकी रखेंगे ताकि ये बताए कि वाव हमारा साकित हुआ है। आपको मालूम है वाव किसकी जगह पे आता है, ज़म्मा की जगह पे। बस ऐसे आप जहन में रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उदउ उदउआ उदउ, उदउ उदउआ उदउ, उदई उदउआ उदउना। 6 सेगे आपको समझ में आ गए। अब हम फेले नहीं को देखते हैं। फेले नहीं का कायदा मैंने पहले बता रखा है कि अलामत मुजारे से क्या नाम है, फेले मुजारे से बनता है, शुरू में लाम लाते हैं फेले नहीं की अलामत, आखिर को जज्म देते हैं। अब यहाँ कहानी क्या थी कि उदु, अब ला लाए और ता क्या है आपको मालूम है, ता पे फतहा होता है। ला तदउ था, तदउ से क्या हो गया, ला तदउ हो गया। आपको मालूम है आखिर में क्या है, वाव पहले से साकिन है, और नहीं में भी आखिर को साकिन करते हैं। दो साकिन जब जमा हुआ, इस्तेमाल साकिनैन हुआ, तो वाव को हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वाव पहले ही से वावेलेस है। तो इसलिए हमें क्या हो गया, ला तदउ ला तदउआ ला तदउ ला तदई ला तदउआ ला तदउना। हमने चारों गर्दानें सीख ली दाआ यदउ यानी नसरा यंसुरू के पैटर्न पे। हमने फेल माजी को भी देखा, फेल मुजारे को भी देखा, अम्र को भी देखा, नहीं को भी देखा, और कहाँ क्या तब्दीली आ रही है इसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। बस आज की क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह इसी क्लास का नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट क्या रहेगा आपका, एक्सरसाइज, यानी इस पैटर्न पे कुछ हम अफ़आल को लेंगे, कुछ फ़ेल को लेंगे, उसकी गर्दान को सीखेंगे, और इसी के साथ साथ इसका एक्टिव के साथ साथ पैसिव यानी फ़ेल मजहूल की भी गर्दान को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर में जो आपको दिख रहा है, आपको मालूम है आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको वीडियो की लिंक और PDF डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। आखिर में जाते हुए लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। बस आज की क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मा अस्सलामा इलल लिक़ा।